Good morning, friends. Today we are going to see the first question of our 10th class board exam. The first question is known as language study. The first question is known as language study. Here we are going to learn about a clause. Today we are going to learn about the clause. There are various kinds of questions are going to ask in the first question, and we had already learned about that question. Today we are going to take another topic basis on our language study. This question contains 1 mark in the board exam, so it is important and very easy to solve. What is the name of this question? Add a clause to expand the sentence meaningfully. Means what you have to do, you have to add a clause टू एक्सपांड. आपको उस वाक्य को बढ़ाने के लिए, आपको वाक्य बढ़ाना है, उसको मीनिंग अर्थपूर्ण वाक्य को बढ़ाकर उसे अर्थपूर्ण वाक्य आपको तैयार करना है. किसको ऐड करके? क्लॉज को ऐड करके. ठीक है, तो क्लॉज क्या होता है उसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज मीन बाय क्लॉज एंड हाउ यू आर गोइंग टू ऐड द क्लॉज टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस इन इंग्लिश. ओके, तो व्हाट इज मीन बाय ए क्लॉज? व्हाट इज मीन बाय अ क्लॉज? क्लॉज को हम उपवाक्य कहते हैं. क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं. ठीक है, it is known as upavakya. The group of words, it is also known as the group of words where subject and verb combination will be given. आपको वहाँ पर subject और word combination दिया होगा जिसके वजह से उसे complete sense होगा. is known as clause. जैसे हम कोई वाक्य लेते हैं, ठीक है, जैसे I know a place. I know a प्लेस, ये एक सेंटेंस है. ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, यहाँ पर वर्ब भी है. सो ये कंप्लीट सेंस देता है. ये वाक्य आपको कंप्लीट देता है, सेंस देता है. तो इट इज़ नोन एज क्लॉज एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मेन क्लॉज. इसको हम मेन क्लॉज कहेंगे क्योंकि ये किसी पर निर्भर नहीं है. इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन, सो यू कैन कॉल्ड इज़ मेन क्लॉज. जो दूसरों पर निर्भर नहीं होता है उसे हम मेन क्लॉज कहते हैं, मुख्य उपवाक्य भी कहते हैं. तो आई नो अ प्लेस. तो इस प्रकार से आपको वाक्य दिया रहेगा और उसके बाद आपको उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज लगाकर, मतलब उस पर जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो लगाकर आपको एक नया वाक्य तैयार करना है. मतलब उसको आपको एक्सपांड करना है, बढ़ाना. आई नो ए प्लेस, जैसे हम अभी वाक्य आई नो ए प्लेस वेयर माई फादर रिसाइड्स, जहाँ मेरे पापा रहते हैं. वेयर माई फादर रिसाइड. तो एक नया वाक्य बन गया. ठीक है, इसको आपने ऐड करके उसको बढ़ा दिया. ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वाक्य बढ़ाना है. ठीक है, देखते हैं आगे. हियर वी कैन सी अनदर एग्जाम्पल फ्रेंड्स. आई रीड नॉवेल्स. हियर वी कैन सी दिस सेंटेंस इज आल्सो गिविंग द full or complete sense. How? Here subject is there, read is an verb is there, so it is giving a complete sense. So it is also a meaningful sentence. And now you can add this sentence by adding the subordinate clause. I read novels which I like most. लेकिन आप वहाँ पर लगा सकते हैं which I like most. इस प्रकार से आप उसको लेंथ बढ़ा सकते हो, उसकी इसको एक्सपांड कर सकते हो. एंड व्हाट वी आर एडिंग इज नोन एज कंजंक्शन. ठीक है, हम देखते हैं आगे. सो हियर वी कैन सी द ग्रुप ऑफ आई रीड नॉवेल्स. इट इज़ अ सेंटेंस. A big sentence is made of small two or more clauses, and now we have to make it big. So how you are make it big? By making up two or more small clauses. You have to add clauses there. Means subordinate clauses. आपको subordinate clauses add करना. जैसे I read novels, जैसे मुझे novels अच्छी लगती है. Which I like most. ठीक है, तो इस प्रकार से आपने उस वाक्य को क्या कर दिया? बड़ा कर दिया, उसको एक्सपांड कर दिया. ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं आई रीड नॉवेल्स वेनेवर आई गेट फ्री टाइम. जब भी मुझे खाली समय मिलता है आई गेट फ्री टाइम. मतलब मैं नॉवेल्स कब पढ़ता हूँ? वेनेवर आई गेट
फ्री टाइम। तो इस प्रकार से आपको जो भी दिया रहेगा क्लॉज, आपको इस प्रकार से क्लॉज इतना दिया रहेगा एग्ज़ाम में, उस पर आधारित आपको ये मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ये तो मेन क्लॉज है। ये कौन सा क्लॉज है? मेन क्लॉज है, क्योंकि ये किसी पर निर्भर नहीं। तो आपको ये सबऑर्डिनेट क्लॉज आपके मन से आपको बनाना है। इसमें आपको कंजंक्शन का उपयोग करना है। ये जो है ये कंजंक्शन है, इसका आपको उपयोग करके उसको आपको लेंदी करना है, एक्सपांड करना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लॉज के दो प्रकार होते हैं दोस्तों। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज हमने देखा है यहाँ पर किस प्रकार से ये जो पिंक इसमें आता है ये डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंडेंट है? इस क्लॉज पर डिपेंडेंट। मेन इंडिपेंडेंट मीन्स मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज भी इसे कहा जाता है। जो दूसरों पर डिपेंडेंट होता है इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐड करके ही मीनिंगफुल वाक्य बनाना है दोस्तों। We can see here one more example. Suppose in the exam they will give you we solve the sum. This is the main clause. We solve the sum. इतना आपको दिया रहेगा एग्जाम में. Now you have to expand this sentence. Then how you are going to expand? We solve the sum that was very difficult. इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है और इस पे आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज का उपयोग करना है. और जब हम देखते हैं यहाँ पर, हम अगर सिर्फ सबऑर्डिनेट क्लॉज को यहाँ पर देखते हैं, इट इज़ सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब इट इज़ नॉट डिपेंडेंट, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज. तो यहाँ पर देखते हैं कि ये मीनिंगफुल नहीं हो. दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट. ये खुद मीनिंगफुल होता है क्या? नहीं. ये किस पर निर्भर होता है? ये मेन क्लॉज पर निर्भर होता है. तो आपको मेन क्लॉज दिया रहेगा ये एग्ज़ाम में, आपको उस पर आधारित कंजंक्शन का उपयोग करके आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. जिसे वी सॉल्व द सम दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट. वी सॉल्व द सम विच वी हैड ऑलरेडी लर्न इन द क्लास. इस प्रकार से. ठीक है. So you have to add some conjunction while making or while expanding the sentence. So what type of conjunction you are going to and that we have to. तो आपको कंजंक्शन का उपयोग करना होता है. व्हाट इज मीन बाय कंजंक्शन? कंजंक्शन मीन्स जॉइनिंग वर्ड्स. कंजंक्शन मीन्स जॉइनिंग वर्ड्स. इफ़ यू वांट टू जॉइन टू वर्ड्स लाइक पीटर एंड राम आर फ्रेंड्स, तो यू आर एडिंग and there. Okay, it is known as conjunction. Conjunction are joining words. You are joining the words or sentence. They are also known as connecting words. उसको connecting words भी कहते हैं. दो शब्द को connect करते हैं उसे connecting words भी कहते हैं. They join words or group of words or short sentence. वो क्या join कर सकते हैं? words भी join करते हैं. वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब जो समूह होता है शब्दों का उससे ज्वाइन कर सकते हैं, या शॉर्ट सेंटेंस को भी वो ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों. ठीक है. तो उसके लिए आपको कंजंक्शन इसमें लगाना है. जो भी आपको मेन क्लॉज दिया रहेगा उसको कंजंक्शन से ऐड करके उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज लगाकर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है दोस्तों. ठीक है. तो अभी हम देखते हैं और इस पर कुछ आधारित दूसरे जो वाक्य हैं उसे हम समझने का कोशिश करते हैं. सपोज इन द एग्ज़ाम दे हैड गिवन दिस क्वेश्चन, आई वांट टू गो टू प्ले. ठीक है, ऐसे सेंटेंस दिया, आई वांट टू गो टू प्ले. हियर दिस इज़ अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड आई वांट टू गो टू प्ले, इट इज़ अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड इट इज़ अ मेन क्लॉज. ये मेन क्लॉज है. आपको अभी सबऑर्डिनेट क्लॉज लगाकर उसको बनाना है, लेकिन बिफोर दैट यू हैव टू यूज़ द कंजंक्शन. ठीक है, आपको कंजंक्शन का उपयोग करना है. आई वांट टू गो टू प्ले बट, ये कंजंक्शन लगाया हमने, आई एम सिक, लेकिन मैं बीमार हूँ. आई एम सिक सो आई कैन नॉट गो फॉर प्ले. इन दिस वे यू हैव टू ऐड कंजंक्शन टू मेक अनदर मीनिंगफुल सेंटेंस. ओके. अभी आप कंजंक्शन, नाउ व्हाट टाइप ऑफ कंजंक्शन यू कैन एबल टू ऐड. सो डैट, वाई, बिकॉज. ठीक है. वेयर, विच, सो, हाउ, सिंस, if, etc. So many conjunctions and lot more conjunctions are there which you can add to make a meaningful sentence. Okay, तो ये conjunction आप यूज़ कर सकते हो. that, why, because, where, which, so, who, how, since, if. और इससे भी ज़्यादा है वो आपको देखना है. ठीक है. अभी देखो मित्रों कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं. जैसे आई नो ए प्लेस. इस प्रकार से
आपको एग्ज़ाम में आया आई नो ए प्लेस एंड दे हैड टोल्ड यू टू ऐड ए क्लॉज टू एक्सपांड द सेंटेंस मीनिंग। उन्होंने बोला कि आपको अभी इसको क्लॉज लगाकर ये सेंटेंस को बढ़ाना है। तो इन्होंने हमने कैसी बढ़ाया, देखो आई नो ए प्लेस, कंजंक्शन लगाया दैट वुड बी अ गुड स्पॉट फॉर पिकनिक। तो ये हो गया मीनिंगफुल सेंटेंस, आई नो ए प्लेस दैट वुड बी गुड स्पॉट फॉर अ पिकनिक। तो इस प्रकार से कितना इजी है, आपको कंजंक्शन ऐड करना है और सबऑर्डिनेट क्लॉज की मदद से आपको एक नया वाक्य बनाना है दोस्तों। दूसरा, ही नोज अ डॉक्टर, इस प्रकार से वाक्य है आपको, ही नोज ए डॉक्टर हु ऑर्गेनाइजेस फ्री मेडिकल कैंप्स फॉर पुअर पीपल। ही नोज द डॉक्टर who organizes free medical camps for the poor people. And one more thing you have to remember friend, whenever the sentence will be start with he, means the sentence will be start with pronoun or noun, that time you can use who। जब भी सेंटेंस प्रोनाउन या नाउन से चालू होता है तो आप कंजंक्शन में हु लगा सकते हो। यू कैन यूज हु with every pronoun and noun। he knows a doctor who organize free medical camps for the poor people। जैसे I ask him, इस प्रकार से, ठीक है, तो ये आपको लगा सकते। we know the reason, ये दिया है आपको उससे बढ़ाना है। we know the reason why they have postponed the program, मेरे को पता है कारण क्यों उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल किया। ये कंजंक्शन लगा हुआ, वी नो द रीज़न वाई दे हैव पोस्टपोन्ड द प्रोग्राम। तो इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है दोस्तों। और कोई एग्जांपल देखते हैं हम। वी नो द रीज़न, इस प्रकार का वाक्य दिया रहेगा, इस पर आधार हमको बनाना है। वी नो द रीज़न वाई दे हैव पोस्टपोन्ड द प्रोग्राम। तो यू हैड यूज द वाई कंजंक्शन एंड मेड अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये सब आप पर निर्भर है, आपके इमेजिनेशन, इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन योर इमेजिनेशन एंड योर थिंकिंग स्किल, हाउ यू ऐड अ कंजंक्शन एंड हाउ यू आर गोइंग टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर सेंस ऑफ ह्यूमर, इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन मी और एनीबडी एल्स, इट डिपेंड्स ओनली ऑन यू, क्योंकि आप ही को बनाना है, हम सिर्फ समझा सकते हैं, बनाना आपको है। और कोई एग्जाम्पल हम देखते हैं। सो अब हम देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो डू एज डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, जो मैंने इसके पहले भी आपको कई बार बताया। क्वेश्चन नंबर 1 डू एज डायरेक्टेड 2 मार्क के लिए आता है। अटेम्प्ट एनी वन, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग ए फ्रेज। फ्रेज क्या होता है ये देखा था और उस पर आधारित हम मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो भी हमने इस पर अभ्यास किया था। आज हम देखेंगे कि ऐड अ क्लॉज। आज हमने क्या देखा, ऐड ए क्लॉज टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको दोनों में से कोई भी एक बनाना है, और दिया है मित्रों आपको यहाँ पे ऑप्शन है, आप कोई भी एक बना सकते हो। एक तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओ फ्रेज के आधार पर, या ऐड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड इट मीनिंगफुल। जो आपको जो भी ईजी लगता है ना वो आप बना सकते हो। वाट एवर यू फील ईजी from the both questions you can make any one, you can make two also if you have a comfortable time, then only you can make two also, okay। तो here they had given a question, ऐसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, this is the school where I was studied up to 10th class, ऐसे उन्होंने बनाया, ये कंजंक्शन लगाया where, दिस इज़ द स्कूल वेयर आई वॉज स्टडीड अप टू 10th क्लास। तो इस प्रकार से आसानी से आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाना है। ये मेन क्लॉज है, दिस इज़ द स्कूल वेयर आई हैड स्टडीड अप टू 10th क्लास, ठीक है। नाउ सी अनदर एग्जाम्पल, ऐसे यहाँ पर दिया रहेगा आई नो ए डॉक्टर, जैसे यहाँ पर दिया है आई नो ए डॉक्टर। आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, आपको अभी क्लॉज लगा के बढ़ाना है। आई नो ए डॉक्टर हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट, हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इस प्रकार से आपको उसको बनाना है। तो इस प्रकार से आप अपनी बुद्धि लगाकर आप उसको बढ़ा सकते हो दोस्तों। तो इसे कहते हैं ऐड ए क्लॉज टू एक्सपांड द सेंटेंस मीनिंगफुली, ठीक। वी कैन सी हियर मोर एग्जाम्पल्स। ही वॉज स्लीपिंग, ऐसे दिया रहेगा, ही वॉज स्लीपिंग व्हेन आई रीच हिज होम। यहाँ पर हर जगह आप देखो कंजंक्शन लगाकर, व्हेन आई रीच हिज होम। तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। आई सॉ माई फ्रेंड while I was walking to school, I saw my friend while I was walking to school, in this way। Now we are going to see what type of clause we can see here। This is the main clause, I don't know what, okay।
सबऑर्डिनेट क्लॉज में 3 क्लॉज होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, तो इसके आधार पर आप जो भी मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओगे ना, तो उसमें आपको नाउन क्लॉज या आपको एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज का उपयोग करना होता है दोस्तों, आपके बुद्धि के अनुसार। जैसे इसमें इन्होंने किया है, जैसे हम देखेंगे, हियर वी कैन सी आई डोंट नो व्हाट। ये जो आपको आया है एक्सपांड के लिए क्लॉज, आई डोंट नो व्हाट ही सेड, ये तो ये क्या हो गया, नाउन क्लॉज। ही सेड नाउन है ना, नाउन क्लॉज हो गया, ही सेड नाउन क्लॉज हो गया। तो इस प्रकार से आपको वाक्य तैयार करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस तैयार करना है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ अभी, ठीक है। तो हियर इज सम एग्जाम्पल विच यू कैन विच यू हैव टू do by yourself. The old man could not walk fast. Okay, I asked him, this is the place where I live. इस प्रकार, जैसे यहाँ this is the place where I live, इस प्रकार से आसानी से आप बना सकते हो। He advised me, nobody thought Swami is the kid. This is we saw a small tree. Our parents were angry. This is our world. He decided. ठीक है, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस मैंने आपको बताया, इसको पॉज करके आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। होप एवरीबडी हैड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लॉज एंड हाउ यू कैन एक्सपैंड विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन एंड व्हाट टाइप ऑफ क्लॉजेस, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज that we had see today, and you have to practice this by your own, and you have to make this sentence, meaningful sentence, by your own. Okay, thank you.